नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बताता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, नबूवत से पहले का दौर और कौम का हाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत पुराने ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम के बाद की पीढ़ियों में भेजा था। उस वक्त के लोग अल्लाह को भूलकर शिर्क, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना और मूर्ति पूजा में मुब्तला हो चुके थे। वे अपनी बनाई हुई मूर्तियों की इबादत करते थे, जिनमें वद, सुवा, यगूश, यऊक और नस्र जैसी मूर्तियां मशहूर थीं। ये दरअसल नेक लोगों के नाम थे, जिन्हें उनकी मौत के बाद शैतान के बहकावे में आकर पूजना शुरू कर दिया गया था। दावत और सब्र। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और शिर्क से मना किया। कुरान के मुताबिक हज़रत नूह ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। ये एक लंबा ज़माना था जिसमें उन्होंने रात दिन खुलेआम और छुपकर हर मुमकिन तरीके से लोगों को समझाया। वो उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते, उसकी रहमत की खुशखबरी सुनाते और तौहीद, एक अल्लाह पर यकीन की तरफ बुलाते रहे। कौम का इनकार और सरकशी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पागल, झूठा और जादूगर कहा। उन्होंने कहा कि नूह तो उन्हीं जैसा इंसान है और उनके साथ जो गरीब और कमज़ोर लोग ईमान लाए हैं वे उनकी नज़र में कमतर हैं। वे उनके मजाक उड़ाते और उन्हें धमकियां देते थे। जब नूह उन्हें समझाते तो वे अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने कपड़ों से मुंह छुपा लेते ताकि नूह की बात न सुन सकें। वे अपनी मूर्तियों की इबादत पर अड़े रहे और नूह अलैहिस्सलाम को हर तरह से सताते रहे। अल्लाह से दुआ और फैसला। जब 950 साल की दावत के बावजूद चंद लोगों के अलावा किसी ने ईमान नहीं लाया और कौम की सरकशी हद से बढ़ गई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इस जालिम कौम को हलाक कर दिया जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक कश्ती, नाव जहाज़ बनाने का हुक्म दिया। कश्ती की तामीर, निर्माण। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। ये काम उन्होंने वीरान जगह पर, जहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं था, किया। उनकी कौम के लोग ये देखकर उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, ऐ नूह, पहले तुम नबी थे, अब बढ़ई बन गए हो, रेगिस्तान में कश्ती बना रहे हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम सब्र से अपना काम करते रहे, क्योंकि उन्हें अल्लाह के हुक्म पर पूरा यकीन था। ये कश्ती बहुत बड़ी थी, जिसमें इंसानों, जानवरों और परिंदों के लिए जगह बनाई गई थी। तूफान, अल तूफान। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों के एक जोड़ा, नर और मादा, को कश्ती में सवार कर लें। अपने अहलो अयाल, परिवार को सवार कर लें, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में अल्लाह का फैसला पहले ही हो चुका था, जैसे कि उनकी अपनी एक बीवी और एक बेटा कनान, जो ईमान नहीं लाए थे। उन ईमान वालों को सवार कर लें जो उन पर ईमान लाए थे। इनकी तादाद बहुत कम थी। इसके बाद ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ ही देर में पूरी ज़मीन पानी में डूबने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान, जो ईमान नहीं लाया था, वो भी इस तूफान में डूबने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। लेकिन उसने इनकार कर दिया और एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अल्लाह के हुक्म से वो भी पानी में डूब गया। उसने इनकार कर दिया और एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अल्लाह के हुक्म से वो भी पानी में डूब गया। तूफान का थमना और कश्ती का ठहरना। तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। पूरी ज़मीन पानी में डूब गई और शिर्क करने वाली कौम हलाक हो गई। जब अल्लाह का अजाब पूरा हो गया तो उसने आसमान को हुक्म दिया कि अपना पानी रोक ले और ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी पी ले। पानी कम होने लगा और कश्ती जुदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, जो कि आज के तुर्की या इराक के इलाके में बताया जाता है। नई जिंदगी की शुरुआत। कश्ती में सवार लोग जुदी पहाड़ पर उतर गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक नई पाक साफ जिंदगी की शुरुआत की। अल्लाह ने उन्हें बरकत दी और उनकी नस्लें फैली। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वे सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही हैं। सबक, तौहीद की अहमियत। ये वाक़या तौहीद की दावत और शिर्क से बचने की अहमियत को बताता है। अल्लाह की ताकत। ये दिखाता है कि अल्लाह कितना कुदरत वाला है और अपने हुक्म को कैसे पूरा करता है। अंबिया का सब्र। नूह अलैहिस्सलाम का 950 साल का सब्र और इस्तकामत एक बहुत बड़ी मिसाल है। अजाब की हकीकत। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए ईमान लाना और नेक अमल करना ज़रूरी है। परिवार में इम्तिहान। ये भी दिखाता है कि कभी कभी अपनों में भी ईमान का इम्तिहान आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया था। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है, जो इंसानों के लिए हर दौर में हिदायत और इबरत का ज़रिया है।